आज हम बाबूजी नवल किशोर पांडे दादा के पास बैठे हुए हैं और बाबूजी अध्यापक थे। रिटायर होने के बाद से बाबूजी या पहले से भी बाबूजी बताएंगे अभी कि वो कब से बाबा जय गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं, जय गुरुदेव पंथ को फॉलो कर रहे हैं और कैसे उनको इसमें आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, क्यों ज़रूरी है। जैसा कि नारा है जय गुरुदेव का कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तो आगे बाबा जी बताएंगे जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में। बाबू जी बताएं। हम पढ़ते समय ही 1972 से ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संपर्क में आए जी। उनके दर्शन से ही हमको आत्मिक शांति प्राप्त हुई जी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन टोटल आध्यात्मिक है। दुनिया के जितने भी विषय पंथ चल रहे हैं, धर्म चल रहे हैं, उनका संबंध केवल मनुष्य के शरीर से ही रहता है। जी। बाबा जी कहते थे कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, थोड़े समय के लिए मिला है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो ये जो हमारा विज्ञान है ये आध्यात्मिक विज्ञान है, यानी स्पिरिचुअल साइंस है। जीवात्मा के जो शक्ति मनुष्य शरीर को चला रही है इसको जीवात्मा कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। वो जीवात्मा कैसे इस मनुष्य शरीर में आती है और कैसे इसका ठिकाना सच्चा वतन घर कहाँ है, वो उसका भेद इसी आध्यात्मिक विद्या से प्राप्त होता है। ये जीवात्मा मृत्यु लोक की रहने वाली नहीं है, जीवात्मा खून पानी की नहीं है, जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ की नहीं है, उससे बहुत परे एक देश है जिसको बाबा जी बताते थे कि वो सत्य देश है, जहाँ कभी बदलाव नहीं होता, हमेशा वहाँ वो शाश्वत देश है, वहाँ कभी परिवर्तन नहीं होता। हमारे बाबा जी कहते थे कि जहाँ से जीवात्मा आई है वहाँ उस सत्पुरुष का दरबार कहलाता है, सत्पुरुष का देश है, सत्य देश है, सचखंड है, जहाँ पर अमृत की बरसात होती रहती है। बाबा जी कहते थे कि वहाँ यहाँ की ज़मीन कड़ी है, वहाँ की ज़मीन बहुत मुलायम है, यहाँ के सूरज चाँद में गर्मी है, वहाँ के सूरज चाँद में ठंडक है, तरावट है, और यहाँ के नदियों में कंकड़ पत्थर है, वहाँ के नदियों में हीरे जवाहरात हैं, और सब प्रकाशमान देश है, हमेशा अमृत की बरसात होती रहती। ऐसे सच्चे सुहावने देश से हमारी आपकी जीवात्मा उतार करके यहाँ लाई गई मृत्यु लोक में। जीवात्मा उसी परम प्रभु की अंश है, जैसा कि आप रामायण में पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है जो उससे बिछुड़ करके मृत्यु लोक में नाना प्रकार की तकलीफ़ें उठा रही है। काफ़ी समय बीत गया, कई युग बीत गए, न मालूम कितने कल्प बीत गए, हमारे आपकी जीवात्मा को इस मृत्यु लोक में आए और ये अपने सच्चे देश वापस नहीं जा सके। कलयुग में कबीर साहब सबसे पहले ऐसे संत सद्गुरु बनकर आए जिन्होंने अपने देश का सत्य देश का भेद खोला और जीवात्माओं को निज घर जाने का रास्ता यानी शब्द की डोर पकड़ाई। उसी क्रम में हमारे देश में नानक जी, पलटू साहब, दरिया साहब, दादू साहब और जगजीवन साहब, गोस्वामी जी महाराज, ऐसे अनेक संत सद्गुरु आए। फिर राधा स्वामी दयाल जी महाराज आगरे में, फिर जो है हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु दादा गुरु जिनको कहते हैं, हाँ, वो आए। और इसी क्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए जिन्होंने अनन्य जीवात्माओं को शब्द डोर से जोड़कर और निजधाम पहुंचा दिया। आज भी उन्हीं के आदेशानुसार बाबा जी के जाने के बाद बाबा जी ने अपने समय में ही एक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना एक इस नाम शब्द की महिमा बनी अपने परम प्रिय शिष्य बाबा उमाकांत जी महाराज को 16 मई 2007 को ही कानपुर में बसीरतगंज आश्रम में सत्संग के दौरान अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे जाने के बाद ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। बाबू जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो लोग जैसे आपका नारा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और आज के समय में कुछ ऐसे निर्दयी लोग हैं जो पशु पक्षियों की हत्या करते हैं और उनको आहार में शामिल करते हैं, ऐसे लोगों को मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे, मतलब ये तो बहुत पूरी तरीके से गलत है, मैं भी इसको वो करता हूँ, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। लोग ये नहीं समझते कि उनके भीतर प्राण है तो वैसे ही अन्य पशु पक्षियों के भीतर भी प्राण है। मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। जी जी। मनुष्य का भोजन दाल चावल रोटी सब्जी अनाज दूध दही फल घी ये इत्यादि चीज़ें बनाई गई हैं। मांस
जानवरों के का खाने वाले जानवरों का को प्रकृति ने अलग से पैदा किया है, उसके चिन्ह अलग बनाए हैं। जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, इनके बच्चे पैदा होते हैं तो इनकी आँखें जो है बंद रहती हैं और ये जब जीभ से चाट कर पानी पीते हैं और इनके नाखून नुकीले होते हैं, इनके दांत भी नुकीले होते हैं, तो प्रकृति की तरफ से अलाउड है। बाकी अन्य जानवरों के जो शाकाहारी हैं, उन जैसे हाथी है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, इनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, उनके दांत जो चौड़े होते हैं और उनके नाखून चौड़े होते हैं, यानी वो शाकाहारी भोजन के लिए होते हैं। शाकाहारी भोजन सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है। मांस खाने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, खून बेमेल हो जाता है, जानवरों का खून गाढ़ा होता है, मनुष्य का खून पतला होता है। मशीनें जो अंदर में लगी हैं वो फिल्टर करने के लिए मनुष्य के खून को, उसमें जब गाढ़ा खून जाता है तो जम जाता है, जिससे कैंसर आदि की तमाम बीमारियां हो जाती हैं। मांस खाने से आदमी के अंदर क्रूरता आती है, दया खत्म हो जाता है, दया खत्म हो जाती है और आदमी निर्दयी हो जाता है। जी जी बिल्कुल है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आम लोगों को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए, साथ ही साथ भारत आध्यात्मिक देश है, अपनी आध्यात्मिक विद्या यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा परोपकार के धर्म को कायम रखने के लिए, जिससे कि जीवात्मा मैली ना हो, गंदी ना हो और नरक 84 में न डाली जाए, इसके लिए उन्होंने शाकाहार का प्रचार किया। जी जी बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। दूसरी बात यह है कि नशा बुद्धि को नाश कर देता है। जी। नशा बुद्धि को नाश कर देता है, बुद्धिनाशक है। जैसे शराब बुद्धिनाशक है। शराब किसी को भी पिलाया जाए, IAS हो, PCS हो, देवी देवता वो क्या नाम साधु महात्मा हो और डॉक्टर इंजीनियर कोई भी हो, शराब पिला देने से बुद्धि कुंठित हो जाती है, भाषा बदल जाती है, नियत खराब हो जाती है और हजारों बुराइयां एक बार शराब पीने से आती हैं, जिससे घर परिवार सब अव्यवस्थित हो जाता है और उसका जीवन नरकमय हो जाता है। इसलिए बाबा जी ने अभियान चलाया कि हाथ जोड़, बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। बिल्कुल बिल्कुल। नशा से आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, माँ बहू बेटियों की पहचान खत्म हो जाती है, जिससे आदमी अनर्गल काम कर बैठता है और नर्क में जाने का रास्ता बन जाता है। बाबूजी एक चीज़ और जानकारी बताइए कि यहाँ गोंडा में फिर से बाबा जी का आगमन कब होगा और कब भंडारा वगैरह का आयोजन कब होगा? लोग सत्संग प्रवचन सुनने के लिए कब आ सकते हैं? मतलब हाल ही में कोई है अपडेट आपके पास? हाँ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गोंडा में 2 आश्रम हैं। एक छोटा आश्रम बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम से जब था, तो यहाँ बना हुआ है उतरौला रोड पर। जी जी। उसके पॉलिटेक्निक और नर्क में जाने का रास्ता बन जाता है। बाबूजी एक चीज़ और जानकारी बताइए कि यहाँ गोंडा में फिर से बाबा जी का आगमन कब होगा और कब भंडारा वगैरह का आयोजन कब होगा? लोग सत्संग प्रवचन सुनने के लिए कब आ सकते हैं? मतलब हाल ही में कोई है अपडेट आपके पास? हाँ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गोंडा में 2 आश्रम हैं। एक छोटा आश्रम बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम से जब था, तो यहाँ बना हुआ है उतरौला रोड पर। जी जी। उसके पॉलिटेक्निक के आगे बना हुआ है, विवेकानंद स्कूल के पास। वहाँ भी सत्संग मासिक होता रहता है, लोग जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। और त्रयोदशी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जाने की जो तिथि है, हर महीने की अंधेर पाक यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भंडारा होता है सभी आश्रमों में, और पूनम को पूर्णिमासी को भंडारा होता है और भोजन वितरण किया जाता है। और दूसरा आश्रम बाबा उमाकांत जी महाराज ने इटिया थोक, गोंडा से बलरामपुर वाली रोड पर इटिया थोक से आगे 6 किलोमीटर आगे एक जय गुरुदेव नगर नाम से एक आश्रम बनवाया है, जो बहुत बड़ा है। जी जी जी। जहाँ पर बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर आते रहते हैं। अभी पीछे दिसंबर के महीने में आए हुए थे। साल में लगभग 2 बार आते हैं, नवंबर दिसंबर में आते हैं, उधर अप्रैल मई में आते हैं। वैसे भी जब कभी उत्तर प्रदेश का दौरा होता है तो इधर आया करते हैं। अच्छा। वहाँ भारी संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। सबको भोजन प्रसाद के कई भंडारे चलते हैं, लैट्रिनें बनाई जाती हैं और बनी हुई हैं। और आश्रम में बड़ा टीन शेड है, जहाँ लोग रोज़ साधना करते हैं, सुबह शाम साधना होती है। मतलब नवंबर दिसंबर में आया जाए? आते हैं, अभी आ सकते हैं आगे। चलिए ठीक है, जब वो आएंगे तो हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे।
और आपको सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। कभी आपको समय मिले जी, तो जी, बाबा उमाकांत जी महाराज का आश्रम उज्जैन में है। जी, जी, जी। उज्जैन महाकाल की नगरी बिल्कुल है। बिल्कुल, आपके वहाँ- साथ ही चलेंगे वहाँ बाबू बहुत जी। बड़ा आश्रम जी, जी, जी। है और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं देश जी, और जी। विदेश से। बाबा उमाकांत जी महाराज ने विदेश में कल लगभग 18 देशों में जाकर लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और नामदान देकर भजन, ईश्वर का भजन कराते हैं। जी, जी। 42 देशों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के झंडे लगे हुए हैं। हैं। और कभी अवसर मिले तो आप लोग उज्जैन आइए, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल आएंगे आमंत्रित बाबू करते हैं। जी। जेठ के महीने में जेठ के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के निज धाम जाने की तिथि होती है। वहाँ भंडारा होता है जी, और जी। देश विदेश से लोग आते हैं। एक मिनी इंडिया यानी छोटा भारत बसा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ पहुँचकर आपको जीवात्मा के कल्याण का रास्ता नामदान में मिलेगा। पूरा मेला निःशुल्क है। वहाँ भोजन भंडारे 100 से ऊपर चलते हैं, किसी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। वहाँ पर बाबा उमाकांत जी महाराज ने हॉस्पिटल बना रखा है, ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो बिल्कुल निःशुल्क है। एक भी पैसा वहाँ नहीं पड़ता, लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।